और आज उन कट्टरपंथियों से सीधा सवाल पूछेंगे जो बात बात पर पत्थरबाजी पर उतर आते हैं। क्या मस्जिद के सामने से जाएंगे तो वो क्या पत्थर बरसाएंगे? ये सवाल बिहार के उन सनातनियों का है जिनकी आस्था पर कट्टरपंथियों ने हमला बोला। महावीरी झंडा जुलूस को निशाना बनाया गया। बिहार में चुनाव से पहले सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई। पहला पत्थर, दूसरा पत्थर और तीसरा पत्थर। सनातनियों के जुलूस पर ये नफरती पत्थर बरसाने वाले कौन हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर में जब महावीर झंडा जुलूस निकल रहा था तो मस्जिद के पास घरों से पथराव शुरू हो गया। टॉप एंगल की इन तस्वीरों में देखिए कैसे सड़क पर सनातनी झंडे लेकर निकले हैं और ऊपर से कट्टरपंथी ईंट पत्थर बरसा रहे हैं। राजेपुर इलाके के मीनापुर गांव में इस बवाल के बाद से तनाव बना हुआ है, लेकिन कट्टरपंथियों की करतूत के सबूत गांव में बिखरे पड़े हैं। हम अभी मीनापुर में उस जगह पर हैं जहां पर कल दो पक्षों में झड़प हुई थी, पथराव हुआ था। आपको हम दिखाते हैं, ये ईंटें देख लीजिए, ये ईंटा का टुकड़ा है, ये टुकड़ा देख लीजिए, ये इन टुकड़ों से हमला किया गया था। इसके अलावे आप देखेंगे कि यहाँ बड़े बड़े टुकड़े भी पड़े हुए हैं और इसी जगह पर, इसी तिराहे पर वो हंगामा हुआ था जब उधर से महावीरी जुलूस जो कि सावन के सप्तमी को निकलता है, वो जब जुलूस यहाँ पर आ रही थी, उसी के बाद यहाँ पर हंगामा हुआ था, क्योंकि सामने मस्जिद है। मस्जिद भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब प्रशासन ने यहाँ पर फोर्स की तैनाती कर रखी है, लेकिन आसपास के घरों को आप देखिएगा तो यहाँ बंद है। जुमे का दिन है तो गांव में फोर्स तैनात है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ उसे डिटेल में समझिए। दरअसल सावन महीने में हर साल की तरह इस बार भी राम मंदिर और दुर्गा मंदिर से महावीर जुलूस निकलता है। झंडा जुलूस जब मीनापुर मस्जिद के तिराहे पर पहुंचा तो आरोपों के मुताबिक मुस्लिमों ने पत्थर बरसा दिए। घरों की छतों से पत्थर बरसाने के बाद भगदड़ मच गई। पथराव में 5 पुलिस वाले और 50 ग्रामीण घायल हो गए। नीतीश की पुलिस ने सैकड़ों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इसरार हुसैन समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। FIR किया गया है, जिसमें 29 लोगों का वीडियोग्राफी देख करके पहचान करके 29 लोगों के ऊपर प्राथमिकी और 200 लगभग अज्ञात लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक मुखिया पति है, उनकी भी गिरफ्तारी की गई। इन्हीं CCTV के जरिए पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने मस्जिद की CCTV और DVR कब्जे में ले ली है। जो महावीरी जुलूस निकल रही थी, उसके बाद जो पथराव हुआ, उसके बाद यहाँ के दो पक्षों के बीच में तनाव हो गया। देखिए यहाँ पुलिस बल भी तैनात हैं, जो तमाम यहाँ पर कमांडो लोग हैं, BSAP के लोग हैं, साथ में बिहार पुलिस के लोग हैं। सामने हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब हैं। सर, अभी माहौल क्या है? बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है। शांतिपूर्ण है। अभी कितने फोर्स यहाँ तैनात की गई है? लगभग 50 है। करीब 75 साल से ये जुलूस निकालने की परंपरा है, लेकिन इस बार हिंसा हो गई। पथराव और बवाल के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों ही एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। जब अनुमति ली गई थी तो फिर जुलूस के निकलने को लेकर दोनों समुदायों में मतभेद थे, जो पथराव और बवाल में तब्दील हो गया। लेकिन अब पुलिस फोर्स एक्शन में जुटी है। लेकिन नफरत की इस आग ने आयशा और अनवर का घर भी खाक कर दिया। आरोप है कि जुलूस पर पथराव के बाद गुस्साई भीड़ ने इस घर को फूंक दिया। आयशा खातून की आवाज आप सुन लीजिए। रोती हुई ये महिला, जिनका नाम आयशा खातून है, इनका यहाँ एक परिवार था, एक कुनबा था, और इस कुनबे में जब आग लगा दी गई तो इनके खाने के बर्तन भी जल गए, अनाज जल गए। धुआं आज भी उठ रहा है। ये धुआं उठा है हिंदू मुसलमान की आपसी लड़ाई से। रूट बदलने को लेकर के ये लड़ाई आज इस मुकाम पर पहुंच गया कि मुजफ्फरपुर के मीनापुर, धर्मपुर में लोग और उनके आंखों के आंसू अभी तक कोई रोकने के लिए नहीं पहुंचा। इसी घर में शादी के लिए गरीब परिवार ने अनाज और सामान जुटा कर रखा था, लेकिन वो धू धू कर जल रहा है, तो पीड़ितों के आंसू भी इस आग को बुझाने में नाकाम रहे। नफरत की आग किसी का भला नहीं कर सकती। सनातनियों के जुलूस पर कट्टरपंथी पत्थर न बरसाते तो गांव में ये बवाल न होता। लेकिन कानून हाथ में लेने का हक इनको किसने दिया?
आयशा के सुलगते आशियाने और बहते आंसुओं का हिसाब कौन देंगे? मुजफ्फरपुर से मणितोष कुमार के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया।